यहाँ पर पवार पंच, जिसमें यह साफ कहा गया है कि एक कमजोर शासक की वजह से ये शिकस्त मिली है, लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी भी तो अब यही मान रही है, जैसा कि चुनावी समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद खबर आ रही है बाहर, महंगाई, गुटबाजी, इन्हीं वजहों ने डुबा दिया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन चूंकि कमजोर शासक की बात हो रही है, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु और नवाब मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु, आपका रुख करते हुए, क्या ये जो गठबंधन धर्म को अलग करके सीधे कमजोर शासक पर प्रहार यानी मनमोहन सिंह पर प्रहार, और नवाब जी भी कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें पीछे हट गए मनमोहन सिंह जी, जिस तरह से जवाब आना चाहिए था नहीं आया, उसकी वजह से यह हार मिली है। आपको तो ये बात बहुत सूट करती होगी। अंजना जी, मैं एक बात तो शरद पवार जी ने जो कहा है और नवाब मलिक जी को भी मैं सुन रहा था कि बहुत सारे फैसले सरकार ने ऐसे किए हैं जिससे वो सहमत नहीं थे, उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि भारत के संविधान में हमारी सरकार वो कैबिनेट प्रणाली के आधार पर चलती है और जिसका मूल मंत्र होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्टैंड टुगेदर, दे फॉल टुगेदर। बिल्कुल। तो उसके अंदर कोई भी निर्णय हुआ है उसके अंदर सब कुछ सामूहिक जिम्मेदारी है, और शरद पवार जी हो और उनकी पार्टी एनसीपी हो, वह सरकार के किसी भी फैसले की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग करके कोई पोजीशनिंग लेकर के उससे बच नहीं सकते हैं, उसका भी उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दूसरा, जहां तक उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कमजोर है या कमजोर नेतृत्व है, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं। जब इनको स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे के ऊपर लाठी और गोली चलानी होती है तब ये कमजोर नहीं होते, अपने विरोधियों के ऊपर इनको मुकदमे करने पड़ते हैं तब ये कमजोर नहीं होते, जब इनको न्यूक्लियर डील के ऊपर बिल पास कराना पड़ता है तब इनकी ताकत जो हमने देखी है, जब इन्होंने एफडीआई के ऊपर जो रिटेल में एफडीआई उसका बिल पास कराना होता है तब भी हमने इनकी ताकत देखी है। लेकिन देश के जनता के हित में जब इनको जन लोकपाल बिल पास कराना होता है तब जाकर के ये, या और कोई देश हित में कानून पास करना है, गरीबों के हित में कानून पास करना है, तब ये कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है नवाब मलिक जी, दोनों ही आरोपों का जवाब दीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं कि जो अच्छा हुआ वो तो आपका हो गया, जैसे ही हार मिली तो आप खिसक लिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि ताकत भी इस सरकार की हमने देखी है, नहीं ऐसा है, देखिए, लेकिन जब जनता से जुड़कर कुछ करना होता है तब आप लोग पीछे हटते हैं। ऐसा है, पार्टी और सरकार दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैबिनेट में कोई डिस्कशन हो, हम उस पर सहमत ना हो और बहुमत से पारित हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी बनती है। हमने कभी ये नहीं कहा कि सरकार के भीतर चीजें हैं, लेकिन उसकी कार्यशैली पे अगर पार्टी के अंदर से, पार्टी की तरफ से सवाल उठता है तो उसको लेके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम भाग रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं है। लेकिन साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अन्ना हजारे के आंदोलन, बाबा रामदेव के आंदोलन की जो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, हाँ हम लोग कमजोर हैं, हम मोदी की तरह आग नहीं लगवा सकते, हम लोगों का कत्ल नहीं करवा सकते, इतने तो हम जरूर कमजोर हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं जब फैसले लेना है किसी डीजल की सब्सिडी को लेकर, तब हमारी पार्टी जब विरोध करती है तो हम हमेशा नहीं, हम ना लाठी चला सकते, ना गोली, ना हम कत्ल करा सकते हैं, ना हत्याएं करा सकते हैं, ना गाड़ियां जलवा सकते हैं, ये सब हमारी ताकत नहीं है। हम लोग तो आप मुजफ्फरनगर के दंगे करा सकते हैं, उसके अंदर आपके हाथ खून से सने रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कर ही सकते, नहीं वो सब करा सकते हैं। नहीं आपके विधायकों ने क्या किया है उसको सम्मानित आपने किया है, वो चर्चा नहीं। हम कमजोर हैं क्योंकि हम गांधीवादी हैं, हम कमजोर हैं क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। गांधीवादी कभी कमजोर नहीं हो सकता नवाब साहब। गांधी के पास सबसे बड़ी अहिंसा की ताकत थी, उनके पास धैर्य की ताकत थी। गांधी कमजोर नहीं थे, आपने गांधी को समझा ही नहीं। अगर गांधी को समझा होता तो गांधी को आप कमजोर नहीं बताते। लोगों के घर जलाने वाले, आपने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समझा ही नहीं है। खड़े होकर हम अपना कद ऊंचा करने वाले नहीं है। आपकी ताकत, आज मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे पर बात कीजिए, आज के मुद्दे पर बात कीजिए। कमजोरी नहीं, आप मुद्दे पे, मैं मुद्दे पे ही बात कर रहा हूं। आप ताकत और कमजोरी की बात कर रहे हैं, आपकी वो ताकत है, हिंसा आपकी ताकत है, दंगे आपकी ताकत है, लाशों पे खड़ा होकर हम न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, आपकी ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है। एफडीआई पर बात कर रहे हैं, आप उसको किसान है, आपको हमारी जो है बुखार हो गया मोदी जी का, हमारी ताकत देश का कॉर्पोरेट नहीं है, हमारी ताकत इस देश का व्यापारी नहीं है, लेकिन हमारी ताकत इस देश का किसान है, ये हम मानते हैं। पैसे वाले आपकी ताकत हो सकते हैं, लेकिन अनाज पैदा करने वाली हमारी ताकत है और उनके लिए हम हमेशा। नवाब जी चलिए ठीक है, हम मुद्दे से भटक ना जाए, इसलिए एक सीधा सवाल आपसे करती हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। आपने कुछ ही देर पहले मुझे भी और शायद हमारे दर्शकों को भी गुमराह किया। आपने कहा
कि कृषि मंत्री का ये काम नहीं है कि वो महंगाई को रोके। एक तो ये भी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है। दूसरी बात, फूड एंड सिविल सप्लाईज जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो तो पहले आप ही के पास था, यानी शरद पवार जी के ही पास था। वो तो अभी 1-1.5 साल पहले से केवी थॉमस साहब को मिला है। तो ये जो जिम्मेदारी से भागने की आप लोग बात करते हैं, जब देखते हैं नैया डूब रही है तो आप किनारे पे भाग जाते हैं। ये तो सरकार को फारूक अब्दुल्ला कह रहे कि ये तो और मजबूती से हाथ पकड़ने का वक्त है। नहीं अंजना जी, नहीं, हमारा मजबूती से हाथ सरकार के साथ है, इसको अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं। जहां तक महंगाई का सवाल है, इस देश में कंपनियों में कल पुर्जे और इस्तेमाल की चीजों के दाम 100 गुना बढ़े, लेकिन कभी भी देश में उन दामों की चर्चा किसी चैनल ने या उद्योग घरानों की कीमतों की बढ़ोतरी पर कभी भी देश में चर्चा नहीं हुई। किसान को अगर दाम गेहूं की कीमत बढ़ानी पड़ेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। किसान को अगर गन्ने की फसल के दाम देने पड़ेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर किसानों को कीमत मिलती है तो उसके साथ हम खड़े रहेंगे। ये वो पार्टी है जो किसानों का हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई हुई है कि किसान को अपनी लागत मूल्य पर 50% लाभांश जोड़ करके कीमत देनी चाहिए। ये बताएं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट इन्होंने आज तक लागू क्यों नहीं करवाई? अगर इतने किसान हितैषी है तो क्यों किसान सुसाइड कर रहा है? इनके सरकार के अंदर क्यों किसान भूखा मर रहा है? इसके हम इस बात का जवाब नहीं देते हैं। कभी भी उनके दामों को लेकर सस्ता करें, ये भूमिका हमारी नहीं रही। हमारी भूमिका रही है डीजल के दाम कम होने की। हमारी भूमिका बात समझ में आती है, लेकिन आप दोनों को मैं रोक रही हूँ,